वो माँ बाप जो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी आंखों का तारा रहें, उनके बच्चों का नसीब अच्छा हो, उनके घर में रिज़्क़ की कुशादगी रहे, वो किसी के मोहताज ना हो, अगर वो कर्ज़दार हो तो उनके कर्ज़ की अदायगी हो जाए। तो सबसे पहले याद रखना कि आप जब भी खाना खाएँ, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो, रात का हो, अपने घर के अंदर एक मामूल ये ज़रूर बनाएँ कि आप दस्तरख़्वां पे अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना। अगर आपके बच्चों में नाइत्तफ़ाक़ी है, अगर छोटा भाई बड़े भाई और बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं करता, तो आप फिर भी कहो कि दस्तरख़्वान पे बैठकर खाना खाओ। चाहे तुम एक-दूसरे से बात ना करो, लेकिन खाना दस्तरख़्वान पे बैठकर खाओ। अपनी बेटियों को भी ये तालीम करें अपने साथ कि घर के अंदर एक वक़्त में ज़रूर दस्तरख़्वान लगाया करें और खाना अपने बच्चों को अपने सामने बिठाकर खिलाया करें। ज़बरदस्ती डाँट के, पीट के, मार के, गुस्सा करके, मोहब्बत करके, क्योंकि मैंने आपको ये वो राज़ दिया है जो मियाँ हुज़ूर ने मुझे तालीम किया था, मेरे उस्ताद, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे तालीम किया था और उनको हमारे दादा ने इस चीज़ की नसीहत वसीयत की थी कि तुम कुछ भी कर लेना, अपने घर का दस्तरख़्वान ख़त्म ना करना। जिस दिन तुमने अपने घर का दस्तरख़्वान ख़त्म करा, उस दिन तुम्हारा घर ख़त्म हो जाएगा। घर ख़त्म होने से मुराद सब इधर-उधर हो जाएँगे, सब तितर-बितर हो जाएँगे। कोई मशरिक़ में होगा, तो कोई मग़रिब में होगा, तो कोई शुमाल में होगा, तो कोई जनूब में होगा और कोई एक-दूसरे के रवादार नहीं होंगे चेहरे देखने को। तो ये बात मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने बताई थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर आबाद रहे, तो तुम दस्तरख़्वान का एहतमाम किया करो। अपने घर में और जिस घर के अंदर दस्तरख़्वान लगता है, उस दस्तरख़्वान पे बाकायदा बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि बरकतें नाज़िल होती हैं, उतारी जाती हैं और वो बरकतें जब उस दस्तरख़्वान पे उतरती हैं, तो फिर पूरे घर में फैलती हैं और जब वो बरकतें पूरे घर में फैलती हैं, तो घर के अंदर से शयातीन दूर होते हैं, घर के अंदर से नेगेटिविटी दूर होती है, घर के अंदर से जादू दूर होता है, घर के अंदर से वो नाफ़रमानी, ना वो शैतानी चुटकुले वो ख़त्म होते हैं। वो शयातीन जो हमारे दिमागों में काबिज़ किए हुए होते हैं, वो हमारे दिमागों से निकलते हैं। तो ये एक बेहतरीन मैंने उसका बताया आपको कि अपने घर का दस्तरख़्वान ख़त्म ना करना। अगर आपके पास डाइनिंग टेबल है ना, आप डाइनिंग टेबल पे दस्तरख़्वान लगा दें। ज़मीन पे लगाना चाहें ज़मीन पे लगा दें, टेबल पे लगाना चाहें टेबल पे लगा दें, तख्त पे लगाना चाहें तख्त पे लगा दें। और दूसरी और बड़ी काम की बात कि अपने बच्चों को सूरह फ़ातिहा ज़रूर पढ़ने को कहा करो। अगर बच्चे ना पढ़ सकें, आप खुद ज़रूर पढ़ा करो। कम से कम 40 मरतबा सूरह फ़ातिहा इस तरीके से पढ़ना है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब 10 दफ़ा पढ़ लेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये एक दफ़ा हो गया। इस तरीके से 40 बार पढ़ लें। 40 बार नहीं पढ़ सकते, कम से कम 10 बार ज़रूर सूरह फ़ातिहा इस तरीके से पढ़ लें। अपनी बेटियों को तालीम कर दें। अच्छा, अब जिनके रिश्ते नहीं होते ना, वो अपनी बेटियों को तालीम कर दें। इसी तरीके से कहना 10 दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़ो बेटा, इस तरह पढ़ो कि हर दफ़ा में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी और जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आएँगे, तो 10 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तकरार करेंगे और पूरी कर लेंगे। सही कि 10 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, नियत रखेंगे अपने रिश्ते के लिए। देखें, मनपसंद की शादी हो, जहाँ आप रिश्ता लेना चाहते हैं, जिन लोगों ने मना कर दिया हो, ठुकरा दिया हो, दुश्मनी हो, आप ज़रा इस तरीके से करके सिर्फ 10 दिन देख लें, आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। अब चाहें आप इसको 40 दिन मुकम्मल कर लें, चाहे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जब रिश्ता हो जाए, फिर इसी सूरह फ़ातिहा को किसी और नियत से, किसी और काम से पढ़ना शुरू कर दें। अब आप चाहते हैं आपको रिश्ता हो गया, आपके शौहर की अच्छी जॉब हो जाए, इस नियत से पढ़ लें। अब जब शौहर की अच्छी जॉब भी हो गई, फिर आप इस नियत से पढ़ लें कि मेरे बच्चे हों। अब आप चाहते हैं अल्लाह आपको नेमत दे, पहली नेमत के लिए पढ़ें। आप चाहते हैं अल्लाह हमें रहमत दे, आप रहमत के लिए पढ़ें। आई बात समझ में? और फिर मकसद, इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियातें पूरी नहीं होती, मकासद कभी भी पूरे नहीं होते। तो इसलिए इस सूरह फ़ातिहा को इस तरतीब से अपने हाथ में गिरा बाँध लें। इससे और
माँ बाप 10 मरतबा सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ के चीनी पे दम करके अपने बच्चे को खिलाएं, बच्चे हमेशा उनके फर्माबरदार रहेंगे। चाहे वो चाय में डाल के दे दें, चाहे कॉफ़ी में डाल के दे दें, जूस में डाल के दे दें, शरबत में डाल के दे दें। बड़ा कीमती राज मैंने आपको बताया है, जो आपके घर को आबाद रखेगा, घर में बरकत होगी, घर में रौनक होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।